प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कई बार जब चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं वो हम सोचते हैं कि ये फॉर ग्रांटेड है। अब किसी पिता ने बहुत मेहनत की हो और बिजनेस शुरू किया हो तो जब बेटे वहाँ पहुँचते हैं वो सोचते हैं तो बड़ा आसान काम है, इसमें करना क्या, सब कुछ तो चल रहा है। जो मेहनत उस इंसान ने की जिसने कि वो चीज़ शुरू करी और उसको आगे बढ़ाया, और उस सब का फल हम आज पा रहे हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत का रास्ता बड़े प्यार से हम सबको समझाया। वो चाहते थे हम जिंदगी के मकसद को पाएं, वो चाहते थे हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं। उन्होंने बहुत कुछ बहुत ही यंग एज में रूहानियत के बारे में कहा था, क्योंकि बड़ी छोटी उम्र से ही उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर था। और संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर से रूहानियत का रास्ता उनकी ज़िंदगी में बड़ी शुरू से ही उन्हें समझ में आना शुरू हो गया। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बड़ी दया मेहर उन पर हुई और नाम की देन संत दर्शन सिंह जी महाराज को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दी। शुरू से ही, क्योंकि संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत हजूर की सेवा में थे, तो उनके साथ संत दर्शन सिंह जी महाराज भी रूहानियत के रास्ते पर सेवा करते रहे। शुरू में जब गुरमुत सिद्धांत संत कृपाल सिंह जी महाराज लिख रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो उन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज की ड्यूटी लगाई कि वो तुकों को ढूंढें, अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उनमें क्या क्या है जो कि संतमत की और रूहानियत के रहस्यों को खोलता है, उसको इकट्ठा करें, ताकि ये जानकारी हो कि हर एक धर्म की बुनियाद एक ही है। और प्रभु की उन पर देन थी कि वो शायरी करते थे, चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ लिखा करते थे, और उसके ज़रिए जो रूहानियत का रास्ता है, जो लफ्ज़ों में समझना बहुत मुश्किल है, उसको संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम सबके लिए आसान किया, ताकि हम उन लफ्ज़ों को जब आज भी पढ़ते हैं और हज़ारों साल बाद भी जो भी पढ़ेंगे, तो जो असलियत है उसकी जानकारी हम सबको हो जाए। रूहानियत का रास्ता अपने आप को जानने का रास्ता है। रूहानियत का रास्ता पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता। इस धरती पर जब से इंसान आया है, हम सबका मकसद क्या है उसको जानने की कोशिश करता रहा, और फिर उस मकसद को पाने के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। अब जब भी हम देखते हैं कि हम पिता परमेश्वर को कैसे पाएं, तो ज़्यादातर हम अपने धर्मों की ओर बढ़ते हैं। हमारे धर्म स्थान जहाँ पर हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हैं, जहाँ पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें समझाया जाता है, जहाँ जाकर ध्यान प्रभु की ओर पड़े, ये सब धर्म स्थानों पर हमें सिखाया जाता है। और उन धर्मों की जानकारी पाकर उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में हम ढालना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में पिता परमेश्वर को अलग अलग तरीक़ों से याद किया जाता है, लेकिन याद उसी पिता परमेश्वर को किया जाता है और जानकारी भी उसी पिता परमेश्वर की ही दी जाती है। रीति रिवाज अलग होने करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग धर्म शुरू हुए, तो इस करके उनके तरीके अलग अलग भारी रूप से दिखते हैं, और हम सब वो भारी रूप अपने अपने धर्म स्थान में अलग अलग तरीक़ों से पिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन हर एक धर्म हमें सच्चाई की ओर कदम बढ़ाने के लिए समझाता है। धर्म वो हैं जिनके ज़रिए अच्छाई हमारी ज़िंदगी में आती है, सच्चाई हमारी ज़िंदगी
में आती है और हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर बढ़ता है। अब अपने धर्मों को हम सही तरीके से जानें, यही बार बार संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो हमें समझाते चले आए हैं। बहुत से संत महापुरुष हुए जिन्होंने पहले, जिसे कि सगुन भक्ति का है, जिन्होंने अपनी भक्ति पिता परमेश्वर को पाने की, किसी रूप में पाने की कोशिश की, चाहे वो मूर्ति हो चाहे वो कुछ और हो। बहुत से महापुरुष आए हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर को उस जरिए पाने के लिए कदम बढ़ाए और फिर उनकी जिंदगी में ऐसे जैसे बढ़ती चली गई, वो इस नतीजे पर पहुंचे जबकि वो किसी पूर्ण महापुरुष के अंग संग हुए और उन्होंने अपनी तवज्जो उन्हें दी कि प्रभु को पाना, अपने आप को जानना, हमारे भीतर जो अनहद शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ना है। ये वो शब्द है जो कि इंसानों के हाथों से या मुंह से या किसी और चीज से नहीं चलता। ये वो शब्द है जो प्रभु ने सृष्टि में, सृष्टि के शुरुआत से चलाया। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ये शब्द चल रहा है और इसी शब्द के जरिए सारी सृष्टि रची हुई है। तो बार बार जब हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं तो देखते हैं कि कईयों की जिंदगी में बदलाव आया। अपना ध्यान उन्होंने सगुन भक्ति से निर्गुण भक्ति की ओर करा कि पिता परमेश्वर कण कण में समाये हुए हैं। और कई महापुरुषों ने फिर अपनी जिंदगी में वो सब समझाया जिसके जरिए उन्होंने देखा कि कैसे असलियत के साथ जब वो जुड़े तो उनके अंदर खुशियां ही खुशियां भरपूर हुई, आनंद की अवस्था में वो पहुंच गए। संत नामदेव जी महाराज, जिन्होंने सन्मत का रास्ता बड़ा खोल खोल के समझाया है, ये विठल देव की पूजा करते थे। छोटी सी उम्र से विठल देव की पूजा करते थे। उनको खिलाना, उनको संवारना, उनसे कार्य कराना और इनका बहुत ध्यान विठल देव की ओर था। लेकिन जैसे इनकी जिंदगी गुजरी तो इनकी जिंदगी में एक गुरु जिनका नाम विश्वोबा खेचर था वो आए। उन्होंने अपना ध्यान इनकी ओर किया, इन्हें शब्द के साथ जोड़ा और तब से इनकी जिंदगी पिता परमेश्वर की और आनंद की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में बढ़नी शुरू हुई। जब उन्होंने अनुभव किया अंदर के शब्द को, जब उनकी रूह ने उड़ान की अंदर की दुनिया में, जब रूहानी खजाने उनके लिए खुलने शुरू हो गए तो उन्होंने ये कहा, वो फरमा रहे कि पाती तोड़ न पाइन पूजो, देवल देव ना ध्याऊंगा। उस जमाने में शायद विठल देव जी को तुलसी का पत्ता पूजा में भेंट करते होंगे, तो कह रहे हैं कि पाती तोड़ ना पाल पूजो, कि मैं किसी पत्ती को तोड़ूंगा नहीं विठल देव की पूजा करने के लिए, नहीं तुलसी का जो पत्ता है वो मैं पूजा में भेंट दूंगा और ना ही देव देवल ना ध्याऊंगा, ना ही मैं किसी देवी देवता का ध्यान करूंगा। क्योंकि उन्होंने अनुभव हो गया कि अंदरूनी रास्ता क्या है। फिर बना रहे कि पानी पानी परशोत्तम राता ताकू मैं न सताऊंगा। वो कह रहे हैं कि हर एक पत्ते में मुझे पिता परमेश्वर दिख रहे हैं, तो उसको तोड़ के मैं पिता परमेश्वर को सताना नहीं चाहता। ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि कण कण में पिता परमेश्वर बसे हुए हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग के
हम पिता परमेश्वर को हर जगह देख सकते हैं। वो जब इंसान की होती है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि शब्द के जरिए सब कुछ रचा हुआ है, और उससे जब हम जुड़ते हैं तो हम शरीर से ऊपर उठ सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं और प्रभु से एक में एक हो सकते हैं। मीराबाई जी, जिनकी जिंदगी में बहुत ध्यान उनका कृष्ण जी महाराज की ओर था, बहुत कुछ उन्होंने अपना प्रेम कृष्ण जी महाराज के बारे में लिखा है। और जब उनकी जिंदगी में सन रविदास जी महाराज हैं, उन्होंने उन्हें नाम की देन दी, उन्हें अंदर की दुनिया में उड़ान करवाई, तब उन्होंने यही फरमाया कि मेरा मन मानी सूरज सैल आसमानी, कि मेरा यकीन सही तरीके से तब हुआ कि अंदर शब्द है जब मेरी सूरत रूहानी मंडलों में उड़ान करने को गई। और एक जगह उन्होंने और भी फरमाया उसके बाद कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शब्द सरोवर धसी, मेरे मन राम नाम बसी। तो कहा कि जो शब्द का सरोवर है, जो रूहानियत का सरोवर है, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसके जरिए सब कुछ रचा हुआ है, उसमें जाकर मैं मिल गई, लीन हो गई, और मेरे मन राम नाम बसे, मेरे मन में प्रभु का नाम बस गया है। वो चल तो हर एक के अंदर रहा है, लेकिन अनुभव उसको कौन करता है? जिसकी ये शिव नेत्र खुलती है। जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देकर हमारे शिव नेत्र खोल देते हैं और हमें अंदर की दुनिया में उड़ान की ताकत देते हैं, तब जाकर हमें यकीन होता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो बार बार जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं, उन्होंने यही चाहा कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाए। संत तुलसी दास जी महाराज वो फरमाते हैं कि ये जो ट्रेजर है, ये जो गुप्त ज्ञान है, ये जो पिता परमेश्वर की देन है, रूहानियत के रास्ते में हम सबकी तरक्की हो, तो वो हमें कैसे मिल सकते हैं? कहीं पे कुछ दान करें तो मिल जाएगा, कहीं पे कुछ बहुत पढ़ाई करें तो मिल जाएगा, दुनिया में क्या करें तो हमें मिलेगा। फरमा रहे हैं कि ये गुण साधन ते नहीं होए, कि अगर ये रूहानियत का धन पाना है, जो स्पिरिचुअल रिचेस हैं वो हमने पानी है, तो ये किसी भी बाहर के साधन से हमें मिल नहीं सकती। तो आगे क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे कृपा पाए कोई कोई, कि जिस पर किसी पूर्ण महापुरुष, किसी सदगुरु की कृपा होती है, वो कोई कोई होते हैं। धरती पर इतने 7 बिलियन लोग आज जी रहे हैं कि सब पर वो कृपा नहीं होती। ये पिता परमेश्वर की दया मेर किस किस पर होनी है उसी को मालूम है। हम सोचे कि हम कुछ करके ये पालेंगे तो वो नामुमकिन है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम समझा रहे हैं। और महापुरुष जब भी आए हैं वो बार बार हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम अपने आप को उस अवस्था में करने की कोशिश करें जिसमें ये रूहानी खजाने हम पा सकते हैं। तो अवस्था क्या है? पात्र होना, रिसेप्टिव होना, अपने आप में सद्गुणों को ढालना। इसलिए वो कहते हैं कि जब हम धर्म स्थानों पर जाते हैं तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं, हमें वो सच्चा इंसान बनने के लिए समझाते हैं। सच्चाई की ज़िंदगी जिए, नम्रता से जिए, प्रेम से जिए, हिंसा का रास्ता अपना, ये सब धर्म हम सिखाते हैं ताकि हमारी बुनियाद बने और हम फिर अपने कदम अपने पिता परमेश्वर की और बढ़ा सकें। तो जो रूहानियत का रास्ता है
ये बख्शिश का रास्ता है, ये अपने सदगुरु के प्रेम को पाने का रास्ता है, ये उनकी दया मेहर का रास्ता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में फरमाया है। वो समझा रहे हैं कि वो लोग जो अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो जीते भी बड़ी अच्छाई से हैं, चीज़ें भी अच्छी अच्छी करते हैं, कि उन इंसानों को जो सच्चाई है जब मिलती है तो उनकी जिंदगी में क्या होता है। तो फरमा रहे हैं कि न लाए रक्ष में दर्शन जो पाक बाजों को, पाक बाज उन्हें कहते हैं जो धर्म स्थान पर जाते हैं, अपने धर्म को बड़ी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं और जो कि अच्छे इंसान हैं, गुड पीपल, कि जो ना लाए रक्स में, रक्स है कि नाचने में, झूमने में, मस्ती में, कि ना लाए रक्स में दर्शन जो पाक बाजों को, हम उसको उनके कर्म की घटा नहीं कहते। जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है तो फिर हम उनके जरिए पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, के प्रेम पहले हमारे सदगुरु के दिल से आता है, बट सदगुरु के दिल में भी प्रेम प्रभु पैदा करता है हमारे लिए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, तो क्या करते हैं कि सदगुरु के दिल में हमारे लिए प्रेम जागृत करते हैं, वहां से प्रेम हमारी ओर आता है। जब वो प्रेम हमारी ओर आता है तो हम फिर उस प्रेम को रिफ्लेक्ट करते हैं, कि प्रेम को वापस उनकी ओर भेजते हैं। हम सोचते हैं हम उनसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रेम एक्चुअली उनकी ओर से हमारी तरफ आया है, और उस प्रेम का अनुभव करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो ये उनकी बख्शिश है जो हमारी और वो प्रभु के प्रेम को भेजते हैं। ये बार 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 महाप्रभु में समझाते हैं, और जब उस प्रेम का हम अनुभव करते हैं तो हम मस्ती के आलम में हो जाते हैं। हमें से कितने भाई बहन हैं, जब हमें 2 क्षण भी मिलते थे संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास जाने के, तो हम कितने खुश होते थे। जब 2 क्षण मिलते थे संत दर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी पाने के, तो हम खुशी से झूमना शुरू कर देते थे। तो वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष जब अपनी तवज्जो हमें देते हैं तो वो हमें अपने और में बदल देते हैं। जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हमें पार्थ अवस्था में होना हुआ, उसके लिए इसलिए वो पाक बाजों का इस्तेमाल किया गया कि हम अच्छे इंसान हो, वो एक प्री रिक्विजिट है। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमाते थे कि एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, के सद्गुणों का हमारी जिंदगी में होना एक पहला कदम है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो उस अवस्था में हम होंगे तब जो उनसे रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं उनका हम अनुभव कर पाएंगे। अगर हम उस अवस्था में हैं ही नहीं तो किरणें आएंगी, यहाँ लगेंगी, कहीं और चली जाएंगी। हमें किरणों को जज्ब करने के लिए एक पात्र इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तभी हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं।